Am I audible? Yes, Tanvi ma'am. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछले टॉपिक को रिवाइज करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन पढ़ा था इन हेल्थ केयर कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी हेल्थ केयर फील्ड में कैसे हेल्प करता है। आई होप आप सबको रिमेम्बर होगा हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। मुझे बताओ क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे पिछली क्लास में, कैसे कैसे क्या क्या एप्लीकेशंस थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्थ केयर में। कम ऑन एवरीवन, टेल मी प्लीज, क्या एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमने। ड्रग डेवलपमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड एक और रह गया, डिजीज डायग्नोसिस। वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था ड्रग डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स रिसर्च करके प्रॉपर मेडिसिन या ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। प्रॉपर रिएक्शन, कौन सी ड्रग किस प्रोटीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, वो डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड वायरस का जो जीनोम स्टडी किया था, उसके जीनोम के डेटा को एनालाइज करके और ये पता लगा के कि उसके साथ कौन सी जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली रिएक्ट करेगी। हमने कोविड वैक्सीन को डेवलप किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिजीज को डायग्नोज करने में बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है डिजीज को डायग्नोज करने में? एनीवन कैन रिमेम्बर हाउ इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग द डिजीज? पहले जो डॉक्टर्स होते थे ब्लड सैंपल, वेरी गुड। और और बताओ। उसमें लेबल डेटा दिया रहता है उसको, उसके बेसिस पे वो आउटपुट देता है जीन सीक्वेंस एनालाइज करके। वेरी गुड। जैसे पहले डॉक्टर्स बेसिक सिम्टम्स को एनालाइज करता था ना, फीवर, कफ, वीकनेस, ये सब। पर ये जो सिम्टम्स है ये हर फीवर में, हर तरह के डिजीज में बहुत कॉमन सिम्टम्स है। ये आपको हर तरह की जो आपको डिजीज या फीवर होगा उसमें आपको ये मिल जाएंगे, बट इससे एक्यूरेटली नहीं पता चलता था। तो पेशेंट का डीएनए को एनालाइज करके, उसके ब्लड के सैंपल को लेके, उसके प्रोटीन डेटा को स्टडी करके हम एक्यूरेटली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज है। फॉर एग्जांपल कैंसर को डिटेक्ट, कैंसर में जो कुछ जीन्स एबनॉर्मल हो जाते हैं उनको स्टडी करके पता करा जा सकता है कि कौन सा ड्रग इस प्रॉपर जो ये डिफेक्टेड सेल्स हैं उनको क्योर करने के लिए बेटर है, ताकि पूरी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स ना आए, सिर्फ उन पर्टिकुलर सेल्स पे जो हमारी ड्रग है काम करेगी। अर्ली डिटेक्शन मींस बेटर ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट कोविड टेस्टिंग में भी वो आपके वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए जीनोम सीक्वेंस टेक्निक को यूज किया गया था। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पढ़ा था हमने। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, उसको कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड करना, उसके साथ जो उसको डिजीज या डिसऑर्डर है उसको डिटेल में स्टडी करके, क्योंकि सबके बॉडी पे सेम मेडिसिन का रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा। सबको एक तरह की मेडिसिन सूट करे ऐसा जरूरी नहीं है।
मैंने आपसे पूछा था अगर पर्सन ए को एक मेडिसिन सूट करती है लेकिन पर्सन बी को वो मेडिसिन नहीं सूट कर रही है, उसका रीजन क्या है कि वो पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स देती है वो मेडिसिन? आंसर में पर्सन ए को एक मेडिसिन सूट कर रही है बट वही मेडिसिन पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स दे रही है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जेनेटिक डिफरेंस, करेक्ट आंसर। जेनेटिक डिफरेंस की वजह से हर मेडिसिन, वो मेडिसिन पर्सन बी को तो साइड इफेक्ट दे रही है बट पर्सन ए को सूट कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब होता है जीन को टेस्ट करना। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, फैमिली इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं है, या फ्यूचर हेल्थ रिस्क। जैसे मैंने आपको थैलेसीमिया के बारे में बताया था, हीमोफीलिया का एग्जांपल आप लोगों ने कल मुझे क्लास में दिया था। और फिर अ, या फिर किसी बेबी को जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, वो भी हम पहले ही पता लगा सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये टॉपिक्स को कवर किया था। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फार्मिंग सेक्टर में क्या रोल है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो किस चीज के लिए फेमस है? हमारी कंट्री जो इंडिया है वो किस चीज, और बताओ? फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। हमारी कंट्री एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारी कंट्री के जो बहुत सारे लोग हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि हमें फूड मिल सके। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है? ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम है जो हमारे फार्मर्स फेस करते हैं? डिजास्टर, ड्राई सरफेस वाटर प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? और बताओ, दो ही आंसर्स आए मेरे पास अभी तक। क्या मेजर प्रॉब्लम्स फेस की जाती है फार्मर्स के द्वारा इंडिया में? बहुत कॉमन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बट वो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है एक फार्मर के लिए जो वो फेस करता है। ओके, जैसे इंसेक्ट्स, लेस रेन, प्लांट्स को डिजीज हो जाती है, या फिर लो प्रोडक्शन। ये सब जो है ये मेजर मेजर ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करता है एक मेजर ये प्रॉब्लम्स हैं जो एक फार्मर फेस करता है। कभी कभी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फार्म में आके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी रेनफॉल कम होती है तो क्रॉप इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, या फिर कभी प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है क्रॉप का, या फिर पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस, और जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो फ्यूचर में सबको फूड कैसे मिलेगा? ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि वी आर शॉर्ट विद द रिसोर्सेज बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ले सकते हैं। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है साइंटिस्ट को प्लांट जीन स्टडी करने में हेल्प करता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से जो साइंटिस्ट है वो प्लांट के जो जीन्स होते हैं ना उनको स्टडी कर सकता है और उसके थ्रू बेटर क्रॉप्स डेवलप की जा सकती है। तो इसी सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके यूज कैसे होते हैं। सबको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? आज की क्लास का कोर समझ में आ गया सबको? ओके तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है। प्लांट के जो जीन्स में चेंजेस करना ताकि प्लांट को इम्प्रूव किया जा सके। प्लांट के जीन्स में चेंजेस करना ताकि प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, या फिर इसको कह सकते हैं कि प्लांट को और बेटर बनाना उसके डीएनए में चेंजेस करके। प्लांट को और बेहतर बनाना उसके डीएनए में चेंजेस करके। बट मुझे कोई बता सकता है कि जो साइंटिस्ट है वो मॉडिफाई करते क्यों है क्रॉप्स को? व्हाई डू साइंटिस्ट मॉडिफाई क्रॉप्स? फार्मिंग ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और बताओ। वेरी गुड। क्रॉप अच्छा होगा तभी ही तो प्रोडक्शन हो पाएगी। ओके, एग्जैक्टली। कभी कभी क्या होता है जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लो प्रोडक्शन, इंसेक्ट्स कभी कभी अटैक कर देते हैं क्रॉप्स, या फिर न्यूट्रिशन पुअर होता है, या फिर वेदर की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, यूजफुल जीन्स को ऐड कर देते हैं ताकि ये सब प्रॉब्लम्स को हमारा प्लांट है वो सरवाइव कर सके, इन सब प्रॉब्लम से फाइट कर सके। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन। इंडिया में ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का। क्या होता था, कॉटन प्लांट पर जो इंसेक्ट्स है ना वो अटैक करते थे। इस वजह से फार्मर्स को बहुत लॉसेस होते थे। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैसिलस थूरिजेनिस। बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस बैसिलस थूरिजेनिस। आई एम सॉरी, थोड़ा टीएच हुआ। बैसिलस थूरिजेनिस ये एक बैक्टीरिया का नाम होता है। सबको बैक्टीरिया का नाम क्लियर हुआ? ऊपर वो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया था। तो जो ये बैक्टीरिया होता है ना ये जीन के जो कॉटन प्लांट है उसमें इंसर्ट कर दिया गया। कॉटन प्लांट के बीटी कॉटन इन प्लांट पे इंसेक्ट्स जो है वो अटैक करते थे, इस वजह से फार्मर्स को फेस करना पड़ता था बहुत ज्यादा लॉस। तो साइंटिस्ट ने बैसिलस थूरिजेनिस नाम का बैक्टीरिया जो है वो कॉटन प्लांट के जीन में ऐड कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉटन प्लांट था ना वो उन इंसेक्ट से फाइट करने लगा। तो फार्मर्स का लॉस कम हो गया और इससे प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई। बीटी कॉटन का एग्जांपल समझ में आया है क्या हुआ उसमें?
ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। सेकेंड एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो विटामिन ए है ना, उसको इंक्रीज किया गया। क्यों इंक्रीज किया गया? बिकॉज कुछ कंट्रीज में जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी हो रही थी, तो गोल्डन राइस की हेल्प से न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अपने फोन को अपडेट करते हो और आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं, उसी तरीके से साइंटिस्ट जो हैं क्रॉप्स में यूजफुल फीचर्स को ऐड करते हैं और उससे बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हो पाती है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर क्रॉप्स इंसेक्ट से बच जाएंगे तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा? अगर क्रॉप्स इंसेक्ट के अटैक से बच जाएंगे तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स होंगे? प्रॉफिट, ओके। और बताओ। फार्मिंग अच्छी होगी, ओके। प्रोडक्शन अच्छा होगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन बेटर हो जाएगी फार्मर्स को, और उनको लॉस कम होने लगेंगे। नाउ वील डिस्कस अबाउट क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होती है। अच्छा, सबको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप समझ में आ गए ना अच्छे से? व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? Shall we proceed forward with next topic? अगला टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है क्रॉप्स की क्वालिटी और बेटर बनाना। क्रॉप्स की क्वालिटी को और बेटर बनाने को बोलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट के डीएनए को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट फास्ट ग्रो करता है, कौन सा प्लांट ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, और कौन सा प्लांट हार्श वेदर में सरवाइव करता है। फिर बेस्ट क्वालिटीज वाले प्लांट्स को चूज किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट के डीएनए को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो तेजी से ग्रो करता है, या फिर कौन सा प्लांट ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, या फिर कौन सा प्लांट जो है वो हार्म कर सकता है। ये सब चीजें स्टडी करके साइंटिस्ट इनमें से बेस्ट क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं उन्हें चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो दो राइस प्लांट्स हैं। जो प्लांट ए है वो 20 kgs ऑफ राइस देता है, और प्लांट बी है वो 40 kgs ऑफ राइस देता है। तो आप इनमें से कौन से प्लांट को चूज करोगे? प्लांट ए 20 kgs ऑफ राइस देता है और प्लांट बी 40। प्लांट बी, करेक्ट। करेक्ट, प्लांट बी देगा। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं वो क्विकली जीन्स को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके एनालाइज करके उन्हें पता चल जाता है ना कौन सा प्लांट बेटर है। वीट की वैरायटी डेवलप की गई जो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो ये क्या करेगा? ये फूड सप्लाई को इम्प्रूव करेगा। ऐसी वीट की वैरायटी को डेवलप करेंगे जो ज्यादा प्रोडक्शन देगी, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली फूड सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम क्लास में रैंकिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, जिस जो हायर स्कोरर है वो फर्स्ट रैंक, फिर आप उसको सक्सेसिवली रैंक करते जाते हो। तो सिमिलर तरीके से साइंटिस्ट्स भी बेस्ट क्रॉप चूज करते हैं और जेनेटिक ट्रेट्स के बेसिस पे उन्हें रैंक करते हैं और उन्हें चूज करते हैं। सबको समझ में आया ये?
आगे प्रोसीड करें। अमन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैम डीएनए बदलने से प्लांट के फ्रूट का टेस्ट और न्यूट्रिशन बदल जाता है? हाँ, इन्हीं को तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है, ताकि आपको बेटर प्रोडक्शन मिले। ऑब्वियसली फ्रूट का न्यूट्रिशन बढ़ेगा। जैसे राइस विटामिन ए का सोर्स नहीं है, बट हमने गोल्डन राइस को, साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस बनाया जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है, तो उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई। आप फ्रूट्स के टेस्ट को भी और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे हाइब्रिड फ्रूट्स आते हैं, सीडलेस फ्रूट्स आते हैं, वो आप कैसे, किसकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या ऐसे फ्रूट्स को डेवलप कर सकते हो जो सीडलेस होते हैं। समझ में आया मन आपको? आपका डाउट क्लियर है? साइंटिस्ट्स ने उसको प्लांट, उसके राइस के प्लांट के जीन में ऐड कर दिया विटामिन ए, तो उससे उसमें विटामिन ए आ गया और वो क्रॉप ग्रो हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर पेस्ट्स? PEST, पेस्ट क्या होता है? इंसेक्ट्स। वेरी गुड। हाँ, पेस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। पेस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनसे बचने के लिए फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज करते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाते हैं, जो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, आपको मैंने बताया, उस पे उसमें बैक्टीरिया का जीन ऐड कर दिया गया था, तो वो अपने आप को उस बैक्टीरिया, उस पेस्ट के अगेंस्ट खुद रेजिस्ट कर लेता था, बीटी कॉटन प्लांट। अब प्लांट खुद ही इंसेक्ट से खुद को प्रोटेक्ट करेगा, तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स का भी यूज कम करना पड़ेगा। अगर पेस्टिसाइड्स कम यूज होगा तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर हम फार्म में पेस्टिसाइड्स का यूज कम करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? कम ऑन टेल मी। एग्जैक्टली, हेल्दी फूड हो पाएगा, क्योंकि अब फूड पे पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं है, तो ह्यूमन हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं होगा। पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कॉज करते हैं। और ऑल्सो पेस्टिसाइड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर अब साइंटिस्ट पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज करेंगे तो मनी भी बचेगी साइंटिस्ट्स की। ओके, इट इज अ मनी सेविंग प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी क्या होती है। Food security means every person should have enough food. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर पर्सन के पास इनफ फूड होना चाहिए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो लिमिटेड है। तो और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फ्यूचर में फूड कैसे प्रोड्यूस होगा? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हायर यील्डिंग क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, या फिर न्यूट्रिशनल क्रॉप्स। ज्यादा क्रॉप्स होंगी तो फूड की शॉर्टेज कम होगी। अगर प्लांट क्रॉप डैमेज नहीं होगी, अगर वो अपने डिजीजेस को खुद ही रेजिस्ट कर पाएगी, तो क्रॉप डैमेज भी नहीं होगी डिजीजेस से। सूखा पड़ जाता है, अगर हम ऐसी क्रॉप बनाएं जो ड्रॉट से फाइट कर सकती है, तो उधर भी हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं, डैमेज नहीं होगी। और हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हम डाल सकते हैं एक तरह के क्रॉप में, जिससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है उसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो पाएगी। जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट राइस होता है, जो लो वाटर में भी क्रॉप जो है राइस का वो ग्रो कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कम बारिश हुई उसमें भी जो फार्मर्स की क्रॉप है वो ग्रो कर जाएगी। समझ में आया फूड सिक्योरिटी? ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो कि है, अगर क्रॉप फेल हो गए, क्रॉप क्रॉप जो है ग्रो होने से फेल हो गए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? अगर क्रॉप्स ग्रोन क्रॉप्स पे इफ क्रॉप्स पे ग्रोन क्रॉप्स, जो फार्म में क्रॉप्स ग्रोन है वो फेल हो गई, खराब हो गई मतलब, तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट कम, और अगर क्रॉप नहीं उगेगी तो हंगर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पॉपुलेशन को, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, और इंस्टेंटली क्या होगा, फूड का प्राइस जो है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब कारणों को ओवरकम करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम सबको फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन कम होगा, एग्जैक्टली सबको समझ में आ गया ना? हंगर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, फूड शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और इंस्टेंटली फूड का प्राइस भी इंक्रीज होना लगे। सबको ये टॉपिक समझ में आ गया, फूड सिक्योरिटी? सबको समझ में आ गया? जो अभी तक टॉपिक्स मैंने समझाए सबको क्लियर हो गए? जल्दी से रिवाइज करते हैं, जो बीटी कॉटन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? बीटी कॉटन जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और क्या करती है वो, एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है ना, बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। बैक्टीरिया का नाम क्या था?
जो जीन में इंसर्ट किया गया था बीटी कॉटन के? कौन सा बैक्टीरिया था वो जो हमने इंसर्ट किया था बीटी कॉटन में? वेरी गुड। गोल्डन राइस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ए, जो हमें क्या देता है? बेटर बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जो हायर यील्ड वीट का एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो किस चीज का एग्जाम्पल था? हायर यील्ड वीट। ऐसा क्रॉप ग्रो कर रहे वीट का जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्या होते? ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमने किसका एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल में पढ़ा था? ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। फूड सिक्योरिटी। वेरी गुड। सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। चलो लेट्स कंडक्ट अ क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इन एग्रीकल्चर मेनली हेल्प्स इन? ऑप्शन वन इज प्लेइंग गेम्स, improving crops, option 3 is watching movies, or option 4 is making phones. Bioinformatics in agriculture mainly helps in improving crops. Okay, second question is genetically modified means. Genetically modified means. Genetically modified crops, क्या मतलब होता है इसी crops का? Exactly, plants के genes में change करना to improve that plant. Okay, now third question is BT cotton is used for? Option A is increasing water supply. Option 2 is pest resistance. Option 3 is making fertilizers. And option 4 is reducing sunlight. Pest resistance. Very good. Question 4. Golden rice is famous for? गोल्डन राइस क्यों फेमस है? इसमें तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए।
for vitamin A improvement. Correct. Now, fifth question is food security means. Food security का meaning क्या है? Option 1 is protecting food from theft. Option B is enough food for everyone. Option 3 is selling food internationally. And option 4 is storing food in lockers. Enough food for everyone. Correct. Acha, tell me whether the following sentence is true or false. So first sentence is bioinformatics has no role in agriculture. Bioinformatics has no role in agriculture. Is this sentence true or false? False. हमने अभी इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़े ना एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के. Correct. Next question is pesticides are always completely safe for humans. Pesticides are always safe for humans. फॉल्स. ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ना पेस्टिसाइड्स, तो ये सेंटेंस गलत है. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट हेल्प्स इंक्रीज प्रोडक्शन. Crop improvement helps increase production. यस, वेरी गुड. हमने हायर यील्ड वाले वीट का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो वो क्या था? वो क्रॉप की इंक्रीज ही तो कर रहा था ना वीट प्रोडक्शन को. तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट helps in increase in production of food. Next sentence is drought resistant crops need more water. Drought resistant crops need more water. यस, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का मतलब ही यही होता है ऐसी क्रॉप्स जो जब रेनफॉल कम हो रही हो तो भी ग्रो कर सके. जैसे हम ऐसे राइस की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जो कम वाटर में ग्रो करे जब रेनफॉल ना हुई हो. तो ये सेंटेंस गलत है. नेक्स्ट सेंटेंस इज फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. क्या फार्मर्स को पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप से फायदा होता है या नहीं? True. Okay, now tell me, why is crop improvement important? क्रॉप इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताओ. बेटर क्वालिटी न्यूट्रिशन. और बताओ. टेल मी मोर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट क्रॉप इम्प्रूवमेंट. कम पानी में भी क्रॉप सरवाइव कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. और बताओ. अनुष्का रहमत अहमद, डिजीज रेजिस्टेंस. यस. क्या इम्प्रूव क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो हेल्प करता है क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में.
नंबर 2 क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 3 हम कह सकते हैं कि क्रॉप्स को रेजिस्टेंट बनाता है डिजीजेस के। हार्श वेदर में भी हमारी क्रॉप सरवाइव कर सकती है, तो इन फैक्टर्स की वजह से जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पेस्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? किसी को भी नहीं पता पेस्ट रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट। ओके, और बताओ। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है पेस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब इंसेक्ट्स के अगेंस्ट मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, और pest resistance means crop can protect themselves from harmful insects। बस इतना सही मतलब है कि जो क्रॉप है वो खुद को हार्मफुल इंसेक्ट्स के अगेंस्ट बचा सकती है। दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के एग्जांपल्स बता दो। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पीटी कॉटन। ओके, और बताओ। गोल्डन राइस, और ओके, नाउ टेल मी कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो फार्मर्स की फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है? हाउ बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैन हेल्प फार्मर्स इन द फ्यूचर? एक जनरल सा क्वेश्चन है, आप इसे अपनी समझ से बता सकते हो। पूरा जो आज हमने पढ़ा है उसको समझो और मुझे बताओ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स फार्मर्स की कैसे मदद करता है, अभी भी करता है और फ्यूचर में भी कैसे करेगा। क्रॉप्स इम्प्रूविंग, क्रॉप्स को इम्प्रूव करके। ओके, और आज सब सो गए हैं क्या? क्लास में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसी क्रॉप्स ही ना बना लें जो बीमारी आने ही ना दे। आने से पहले क्यों पता चलेगा, है ना अमन? हम डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स ही तो बना सकते हैं कि बीमारी होगी ही नहीं क्रॉप में। क्रॉप इम्प्रूवमेंट पेस्ट रेजिस्टेंस से हेल्प। ओके, और बताओ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स फार्मर की कैसे हेल्प करते हैं? बेटर क्रॉप्स को डेवलप कर सकता है। फार्मर्स
आपने शायद पिछली क्लासेस मिस कर दिए हैं, उसके लिए हम टूल्स पढ़ चुके हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, जो डिजीजेस को पता लगा सकते हैं। गूगल लेंस से नहीं पता चलेंगी कि डिजीजेस क्या होती हैं, प्लांट में कैसे डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है अमन? तो मैं बता रही थी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से फार्मर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं बेटर क्रॉप्स, रिड्यूस कर सकते हैं पेस्ट्स के द्वारा जो डैमेज किया जाता है क्रॉप्स को, उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सबको समझ में आया आज की क्लास में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? बहुत इजी टॉपिक्स थे, तो आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो मेरे से पूछ सकता है अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो आई एम शेयरिंग योर असाइनमेंट विद यू, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपकी पिछली क्लास मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग है, आप वो जाकर देख सकते हैं हमें। ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको इसमें करना क्या है, राइट अबाउट वन एग्रीकल्चरल यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कोई भी एक एग्रीकल्चरल यूज के बारे में लिखना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है? कोई भी एक टॉपिक चूज करो और उसे एक्सप्लेन कर दो, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एग्जाम्पल्स के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, किस वजह से हमें वो टूल की जरूरत पड़ रही है। आप ये सब अपने असाइनमेंट में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस अमन, आप उसको अटेंड कर सकते हो। और क्या लास्ट क्वेश्चन था, पूछो। ये असाइनमेंट जो मैंने आपको शो किया वो आपको बताना है। हाँ, डाल सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बन जाओ ना बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप ऐसा कर लेना। ठीक है? वीट में आयरन को डाल देना, आयरन वीट के प्लांट में आयरन की जीन को डाल देना, उससे फिर आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है अमन? ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने असाइनमेंट का? सबको आज की क्लास में मजा आया? समझ में आ गई आज का टॉपिक, क्लास सबको? कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, कोई भी डाउट हो किसी को, तो यू आर फ्री टू आस्क मी।
After that, we'll end the class. Okay, thank you everyone. Bye. Have a nice evening. I'll take a leave now. Bye. Thank you so much for the class.